अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ कॉइन नाउन टू बी अनइवनली वेटेड। बल्कि उससे पहले हम देख लेते हैं इसका फार्मूला जो इसमें यूज होना है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13। ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या चीज है, ये प्रोबेबिलिटी की तरह ही है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स। इसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक सिक्का है, हमने 10 बार टॉस की है। ठीक है, 10 टाइम्स हमने टॉस की है तो 4 टाइम्स हेड आया उसमें। दो ऑप्शन है हेड और टेल, तो 4 टाइम्स हेड आया तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट अकर्ड। तो हेड जो है वो कितनी दफा आया, 4 टाइम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेन, यानी कितनी दफा टास्क की है, वो आ जाएगा 10। बस बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी की तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है अ कॉइन नाउन टू बी अनइवनली वेटेड हैज फ्लिप्ड 500 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन इसकी कितनी है, 500। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ये आ गया 500। उसके बाद है रिजल्टिंग 350 टाइम्स ऑफ लैंडिंग ऑन हेड। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट अकर्ड कितनी दफा हुआ है, 350 टाइम्स। तो नंबर ऑफ द हेड ये आ जाएगा 350। कितनी दफा आया, 350 टाइम्स। अब आगे क्वेश्चन है कंप्यूट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइन शोइंग हेड्स अपॉन लैंडिंग। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, हेड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकता था, असल में इसी तरह के क्वेश्चन चेंज होते हैं। लेट्स सपोज आप वहां पे दे देता कि जो नंबर ऑफ जो हेड्स है वो हमें दे देता 350 है, लेकिन कहता हमें क्या कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टेल्स की उसकी निकाले, टेल्स की। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें से इसको माइनस कर लेते, तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ टेल्स आ जाए, हेड और टेल। 350 टाइम्स अगर हेड आया तो टेल्स कितने टाइम आया होगा, 150 टाइम्स। ठीक है, अब इसकी सिंपल हम निकाल लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है, इन दोनों वैल्यूज लिखने के बाद आपने सबसे पहले ये फार्मूला लिखना है। ठीक है, जो भी एक क्वेश्चन आएगा जारी बात है, कोई सारे तो नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, दोनों वैल्यूज लिखी, उसके बाद फार्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट। फार्मूला मैंने लिखा और मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 500। इसको कैंसिल कर लें, 35/10, अगेन 7 का टेबल जाएगा, 7 5 7 10, सॉरी 5 का टेबल जाएगा 5 7 एंड 5 10 50। तो 7/10 इसका आंसर आ गया सिंपल, बस इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है इन अ 9th ग्रेड क्लास इफ 20 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स गेन ए प्लस ग्रेड। बस ये लाइन समझने वाली है कि 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने ए प्लस ग्रेड लिए है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 60। व्हाट विल बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ए प्लस ग्रेड। तो बिल्कुल सही यही क्वेश्चन है। तो इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख ले, ट्रेस लिख ले, तब भी कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे तो स्टूडेंट बनता है, और इन जनरल लिखे तो ट्रेस बन जाएगा, क्या आ जाएगा 60। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट ए प्लस ग्रेड। ये हमें वैल्यू की बनाई है, कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब इनके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, इसके बाद आप लिखेंगे फार्मूला, और उसके बाद सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60। 21 20 3 60।
इसका आंसर आ गया 1/3 के इक्वल। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेड 60 ओडीआई मैचेस इन अ ईयर, आउट ऑफ विच दे वन 45 मैचेस। तो ये दोनों चीजें गिवन है, तो टोटल मैचेस कितने हैं? ये है 60 और नंबर ऑफ मैचेस दे वन, नंबर ऑफ वन मैचेस ये आ जाएगा 45। इसकी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, इसके बाद हम लेकिन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45। टोटल कितने हैं? 60 डिवाइड करें 15 का डबल जाएगा 15 3 जार 15 4 जार, आंसर आ जाएगा 3/4। सिंपल सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बस, और वैल्यूज को ध्यान से एक बार लिख लेना, तो कोई इतना इशू नहीं है इन क्वेश्चंस में। मेन चीज आपका इस क्वेश्चन में क्या है? फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करके उसके बाद आसानी से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.